everyone, this is Aprazda from evidyarthi.in. So let's continue our chapter how, when and where. It's chapter number 1. So let's continue with the topic how do we know. So historians writing format of 250 years. Like historians का लिखने का format 250 साल पुराना है भाई. So इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. Administration produces records. तो यहाँ पे भाई administration की So पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं. राइटिंग वॉज प्रोमिनेंट टू हेल्प इन प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट. फॉर एग्जाम्पल अग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन एंड पॉलिसी मेकिंग. सो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे राइटिंग के बारे में बताया गया है. उस वक्त से राइटिंग को बहुत बढ़ावा देने लगे थे. राइटिंग को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा था. राइटिंग कहाँ कहाँ काम आती थी? अग्रीमेंट्स बनाने में काम आती थी, इन्वेस्टिगेशंस करने में काम आती थी, पॉलिसी मेकिंग करने में काम आती थी. अब आप देख सकते हैं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, तो समझ लीजिए आपका पेपर है, 5-6 दिन बाद आपका पेपर है. आपको टीचर ने आपको चैप्टर पढ़ाया, आपने उस चैप्टर को पूरा पढ़ा और बोला कि मैंने मैम याद कर लिया है, मेरे दिमाग में पूरा चैप्टर बैठ गया है. मैम ने बोला ठीक है बैठ गया, अच्छी बात है. आप लिख कर भी आ गए उसको, आपने उसको लिख दिया, एग्जाम में लिख दिया, आपके शायद अव्वल नंबर आ गए, 90 नंबर आ गए, अच्छे नंबर आ गए. उसके बाद फिर से वो टर्म में वो फिर से आया वो चैप्टर टर्म में, तो फिर वो बच्चा सोचेगा कि अरे मैं तो थोड़ा थोड़ा भूल गया. भाई ये दिमाग है, कुछ चीजें भूल ही जाता है. सारी चीजें एकदम मेमोरी कार्ड की तरह, इसमें फिट तो रहती नहीं है. सो किसी चीज को याद रखने के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता चलना चाहिए कि वो चीज कैसी थी, हिस्ट्री में जितनी चीजें थी वो कैसी थी. इस वजह से राइटिंग यानी कि हर चीजों को प्रिजर्व करा जाता था राइटिंग में. और ऐसी राइटिंग नहीं, बहुत अलग तरीके की राइटिंग होती थी. वो भी हम दूसरे स्लाइड में देखेंगे. रिकॉर्ड रूम्स वर क्रिएटेड अलोंग विद म्यूजियम्स एंड इंस्टीट्यूशंस. अब यूरोपियन लॉ, कस्टम्स, लिबर्टी ये सब आ जाता है ना, तो इंस्टीट्यूशंस भी आ जाता है. हमारे रूरल इंडिया में ना स्कूल थे, ना इंस्टीट्यूशन थे, और ना ही कोई कॉलेजेस बने थे. ठीक है, जितने भी लोग थे, जितने भी लिटरेट थे, वो इंडिया में नहीं पढ़ रहे थे, वो बाहर के देशों से पढ़ के आ रहे थे, क्योंकि इंडिया में तो ये सब चीजें उपलब्ध ही नहीं थी. ठीक है, सो ये सारी जो प्रिजर्व्ड चीजें होती थी, ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो पॉलिसीज होती थी, कहाँ रखी जाती थी? ये रखी जाती थी रिकॉर्ड रूम्स में, इंस्टीट्यूशंस में, म्यूजियम में. आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजियम बनाया हुआ है. ये म्यूजियम हमारा नेशनल म्यूजियम मेरे ख्याल से दिल्ली में है. नेशनल म्यूजियम हमारा दिल्ली में है. साथ में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अलग तरीके की मशीन है. ये कैसी मशीन है भाई? ये कॉपी बनाती है, लाइक मल्टीटास्किंग मशीन है. जल्दी जल्दी से, लाइक राइटिंग तो हमें हाथ से पहले करनी पड़ती थी, एक राइटिंग करनी पड़ रही है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये मशीन जैसी मशीन आ गई थी और धड़ाधड़ कॉपीज बनाती रहती थी और वो चीजें प्रिजर्व कर दी जाती थी. अब तहसीलदार के ऑफिस में एक रूम होता था, अलग से म्यूजियम में एक रूम होता था, इंस्टीट्यूशन में रूम होता था, कोर्ट में रूम होता था, एंड ऐसे ही कई ज्यादा जगहों पे लेके से रूम्स बना रखे थे सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए. ठीक है, इसी के साथ हमने ये वाला टॉपिक भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है कैलीग्राफिस्ट वेयर अपॉइंटेड फॉर ब्यूटीफुल राइटिंग. अब भाई ये कैलीग्राफिस्ट कौन है? कैलीग्राफिस्ट वो होते हैं जो बहुत खूबसूरत राइटिंग के लाइक महाशय होते हैं. उनको जितनी भी लाइक जो बहुत लोग होते हैं जो खूबसूरत राइटिंग में नहीं लिख पाते हैं, लेकिन कैलीग्राफिस्ट बिल्कुल महारथी होते हैं ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखने के. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे मैंने कैलीग्राफी का एक पूरा एक अल्फाबेट्स हैं जो कैलीग्राफी में ऐसे लिखे जाते हैं. कितने डिफिकल्ट लग रहे हैं ये, आप देख सकते हैं. इनको एक एक को लिखने में कितना ज्यादा, मुझे तो भाई 2 से 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन उन लोगों को क्या, उन लोगों को महारत हासिल थी. वो धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी लिखते थे, बिकॉज दे आर रियली ट्रेन्ड, वो एक्सपीरियंस हो जाता था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग इन इंडिया फॉर मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट्स. अब आपको मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था कि ये जो पूरा मशीन का जो पिक्चर है, इसमें क्या है, इसमें एक एक करके प्रिंटिंग निकली जा रही है. अगर मुझे कुछ भी लाइक प्रिंट करना पड़े तो वो जल्दी जैसे लाइक मेरे को 50 कॉपीज चाहिए, 50 कॉपीज हाथ से बन जाएगी. 5000 कॉपीज चाहिए, उसमें तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा. तो जल्दी मल्टीटास्किंग काम हो, जल्दी फटाफट काम हो, इसके लिए
प्रिंटर्स भी बना दिए गए थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। अब सबसे पहले आप देख लीजिए सर्वे कौन कौन से किए जाते थे। यहाँ पे आपको दिखेगा कि सर्वे सब्जेक्ट्स थे जूलॉजी, जूलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट, बोटैनिकल, आर्कियोलॉजिकल। भाई बहुत अलग अलग सर्वे किए जाते थे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सर्वे का फोटो दे रखा है। ये सर्वे करा जा रहा है आर्कियोलॉजिकल। भाई इंडिया में ऐसे बहुत से सुंदर सुंदर जगह थी, बहुत से सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स थे जिनके ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सर्वे किया था। ठीक है, और सर्वे के लिए वो इंडियंस को ही भाई चूज करते थे, लाइक मजदूरी का काम, भाई लाइक जितना भी लाइक कारपेंटरी एंड ऑल दोज वर्क्स एंड जॉब, उसके लिए इंडियंस बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं महारथी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो सर्वे वेयर कंडक्टेड इन एवरी 10 years for better planning। ठीक है, सर्वे वेयर कंडक्टेड इन एवरी 10 years। अब सर्वे कब कब कर जाते थे? 10 साल में एक बार सर्वे पूरे के पूरे भारत का किया जाता था। क्योंकि भारत में बहुत सारे चेंजेस आते रहते, कभी सॉइल में चेंजेस आ रहे हैं, कभी टोपोग्राफी में चेंजेस आ रहे हैं, कभी कहीं पे कोई फूल नया खिला है, कहीं कहीं पे कोई फ्लावर प्लांट आए हैं, कहीं पे कोई नया एनिमल आया है। उसको सब चीजों को जो जो चेंजेस होते थे उसको उसी वक्त पे पता करने के लिए 10 साल के अंदर अंदर सर्वे कर लिए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे अब मैपिंग ऑफ एंटायर कंट्री वाज डन फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न, villages, flora and fauna। फ्लोरा एंड fauna मतलब कि प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे बहुत सी खूबसूरत सा एक छोटा सा फ्रूट देख रहे होंगे। ये बहुत क्यूट सा फ्रूट लग रहा है, इसका नाम है कस्टर्ड एप्पल। आपने इंडिया में रहकर भी ये फ्रूट बहुत जनों ने देखा होगा, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा, क्योंकि बहुत यूनिक फ्रूट है, बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रांतों में मिलता है और इतनी इजीली नहीं मिलता है। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स को हर जगह से पता लगाना था, लाइक उन्होंने पहले ही बोला था कि हम एक पूरी जगह को अगर हम उस पर राज करने जा रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब इतनी सारी यूनिक चीजें भी होंगी, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें भी मिलेंगी। आप सोच रहे रूरल इंडिया है तो मतलब बिल्कुल ही खोखला होगा। एक टाइम पे भाई इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, और ये सारी चीजें उनको काफी आकर्षित करने लगी थी और इनसे उन्हें काफी आइडियाज आने लगते थे, इसलिए सर्वेस भी करते थे वो लोग, और इंडिया को और ज्यादा जानने की जरूरत उन्हें थी। उनको जानने की जरूरत थी कि कौन कौन सी चीज कहाँ पे और कौन कौन सी चीज किधर यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें उन्हें पता करनी थी थ्रू सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सर्वे सब्जेक्ट सच एज जूलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट, बोटैनिकल, आर्कियोलॉजिकल, तो बहुत अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट वाइज सर्वेज होते थे। ठीक है, इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अस। अब इसका क्या मतलब है? हम जानते हैं कि राइटिंग के जरिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को रखा जाता था, यानी कि पॉलिसीज, अग्रीमेंट, इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, गवर्नर जनरल के बारे में बहुत चीजें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूरल इंडिया के लोग भी वहां रह रहे थे, वहां से ब्रिटिशर्स ही नहीं, वहां इंडियंस भी रह रहे थे, और उनकी क्या हालत थी और वो कैसे रहते थे, क्या वो खुश भी थे? ये हिस्ट्री के पार्ट हुए थे, डिवाइड हुआ था, और पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने आके चेंजेस कर दी थी, उनपे कैसा प्रभाव पड़ रहा था, क्या वो इन सब चीजों से खुश थे या नहीं थे, वो तो ये भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो तो लिख भी नहीं सकते थे। ठीक है, सो इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। विलेजर्स दोज वेयर एंगेज्ड इन माइनिंग एंड पीजेंट्री वर अनेबल टू प्रेजेंट देयर फीलिंग्स। जितने भी विलेजर्स थे, विलेजर्स से आपको क्या मतलब? लाइक विलेजर्स से उन लोगों को कोई मतलब नहीं था, काम वाम कराने के लिए सबसे पहले विलेजर्स चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं विलेजर्स भी लिटरेट ही होंगे, बहुत से लोग थे जो लिटरेट होंगे, तो वो अपनी फीलिंग कैसे जाया करते थे? यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर देख रखी है, ये विलेजर्स है, ये एक ट्राइबल इंडिया के लोग हैं, ट्राइबल इंडिया से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो क्या इन लोगों को कुछ भी राइटिंग, कैलीग्राफी, इन सब के बारे में कुछ भी पता होगा? नहीं पता होगा। सो इनके दिलों में जो बात रह जाती थी वो ये बयान नहीं कर पाते थे, इनकी फीलिंग्स दब के रह जाती थी और कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होती थी। सो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट था।
नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ओनली एजुकेटेड इंडियंस wrote their feelings in autobiography, account and books. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि कुछ इंडियंस एजुकेटेड भी थे उस वक्त पे जो अपनी फीलिंग्स को जाया कर सकते थे, लेकिन वो तो सिर्फ अपने फीलिंग्स को जाया कर रहे हैं। इन जैसे लोगों की फीलिंग्स को भाई कौन बताएगा, कौन इन सबको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो ये सब लोग लाइक एकदम पिछड़ जाते थे, इनको कुछ भी अगर बुरा भी लगता था तो इनकी कोई सुनता नहीं था। इनको तो अंग्रेजी तक बोलने नहीं आती थी कि वो ब्रिटिशर्स को जाके बोल पाए या फिर लिख के बता पाए। लेकिन एजुकेटेड इंडियंस अकाउंट्स बनाते थे, बुक्स बनाते थे, अपने ऑटोबायोग्राफी पे लिखते थे कि उनको कैसा फीलिंग लग रहा है, ये जो भी चेंजेस कर रहे थे ब्रिटिशर्स उनके ऊपर वो लिखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इश्यूज एंड डिबेट्स ऑफ कॉमन पब्लिक was spreading via newspaper in local bazaars। अब आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि प्रिंटिंग आ गई थी, तो प्रिंटिंग के बाद न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग होने लग गई। न्यूज़पेपर में हर आर्टिकल आने लग गया, लोगों के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन कि अरे आप कैसा फील करते हैं, आप कैसा फील करते हैं, हर इंसान की फीलिंग्स के बारे में पता चलने लग गया, ठीक है, न्यूज़पेपर में। लेकिन आप एक बात सोच सकते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या आपको लगता है कि सच में वो फीलिंग जाया करते होंगे? लाइक मैंने बोल दिया कि हाँ उस लड़की को ये खाना पसंद है, सच में उसको खाना पसंद है या मैंने खुद से ही लिख दिया? कुछ लोग उसे खुद से भी लिख देते थे। अब आपकी बुक में सोर्स 2 करके होगा, एक पिंक कलर का बॉक्स बना होगा, उसमें ये बताया था कि 1847 यानी कि 1857 से कुछ सालों पहले 1847 में जो जितने भी रेबेलियंस थे, जितने भी जो सिपॉयज थे, सोल्जर्स थे, ठीक है, उनको कंडीशन अच्छी नहीं दी जा रही थी, उनको सैलरीज अच्छी नहीं दी जा रही थी, उनको ऐसा खाना दिया जा रहा था जो शायद जो गाय और भेड़ बकरी भी ना खाए, दाल रोटी इतनी बुरी तरीके से खाना वाना देते थे। सो उन्होंने उनके लिए ये बोला कि देखिए आप हमें खाना ऐसा दे रहे हैं। तो इसको पता है कैसे प्रेजेंट करा गया न्यूज़पेपर में? इसको ऐसे प्रेजेंट करा गया जैसे कि वो लोग खाना लूटपाट कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा कड़े हो गए हैं, क्रूअल हो गए हैं, खाने की चोरी कर रहे हैं। भाई वो लोग तो बस मांग रहे थे कि आप उस खाने के जो चीजें आप बनाते हैं उसको थोड़ा सा चेंज करिए, हमें थोड़ा अच्छा खाना दीजिए, अच्छा सर्विस दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यूज़पेपर में जो लिखना होता है वो लिख देते हैं, अपनी मर्जी का कुछ भी लिखना होता है वो लिख। सो आप कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर में जो बातें होती है ना वो सब चीजें सही नहीं होती हैं, वो सब चीजें बिल्कुल फीलिंग, जो इनकी फीलिंग क्या मतलब क्या गारंटी है कि वो उन्हीं की फीलिंग्स हैं जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। पॉपुलर बुकलेट्स इन द लोकल बाजार। मैं जैसे कि मैंने अभी बताया कि लोकल बाजारों में बुकलेट्स आ रही थी जिसके अंदर रूरल इंडिया के बारे में लिखा जा रहा था, ब्रिटिशर्स क्या क्या चीजें कर रहे हैं उसके बारे में लिखा जा रहा था। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स। मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर्स छपने लग गए थे, लोग न्यूज़पेपर्स भी पढ़ने लग गए थे। रिटन आइडियाज ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स। उस वक्त पे रिटन आइडियाज आने लग गए थे लीडर्स के, रिफॉर्मर्स के। लेकिन ये सब चीजें सिर्फ वो लिखते थे जो एजुकेटेड थे या फिर जो अखबार जो प्रिंट करते थे वो लोग, और जो न्यूज़पेपर इन सबके काम में शामिल होते थे। रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट। उस वक्त पे नॉवेलिस्ट, पोएट्स और ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले ये सब भी लिखते थे। इन सब लोगों की ये जो चीजें थी, लाइक नॉवेलिस्ट, लाइक पोएम लिखना, नॉवल, ये सारी चीजें पब्लिक में फैलती जा रही थी धीरे धीरे, और पता चल रहा था कि रूरल एंड ट्राइबल इंडिया को कैसा फील होता है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स, दे वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आधे से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन होती थी भाई वो लिटरेट लोग ही लिखते थे, और जो इलिटरेट लोग थे वो कहीं ना कहीं लाइक पिछड़ जाते थे, आप ये मान सकते। सो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बचते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स आपकी एक्सरसाइज के। सो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।